फ्राइडे नहीं है, गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? क्या अच्छा हुआ आज के दिन? अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप कह सकते हैं आज गुड फ्राइडे है, क्या अच्छा हुआ? इसका मतलब अभी तक कुछ समझ में आया नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, अनुभव में कुछ नहीं आया। कितना कठिन है ना, लोग कितना झूठ बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। कैसे मिल जाएगा? पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? हैं? नया जीवन। पुनरुत्थान का मतलब नया जीवन होता है? मेरे हिसाब से नहीं होता है। ये एजुकेटेड वर्ल्ड की हालत है, इससे अच्छे तो अनपढ़ लोग थे, वो सब समझते थे। पुनरुत्थान का मतलब मर जाना और उसके बाद फिर से जीवन में आ जाना, ये है पुनरुत्थान। नया जीवन कहां से हुआ? मर जाना, बॉर्न अगेन नहीं, मर जाना और फिर उसके अंदर उस मृतक में जीवन आ जाना। सेम बॉडी, बॉडी नहीं बदली, उसी बॉडी में फिर से जीवन आना, यह है पुनरुत्थान। अब पुनरुत्थान बिना मृत्यु के कैसे संभव है? नहीं संभव है। तो इसका मतलब यीशु मसीह की मृत्यु और फिर उसका दफनाया जाना और फिर उसका पुनरुत्थान, ये 3 इवेंट्स हैं और इसमें 3 दिन का अंतर है। यानी फ्राइडे के दिन वो मरा, ग्रेव में रख दिया गया और सैटरडे को उसकी बॉडी ग्रेव में ही थी, ग्रेव सील थी और वहां पर पहरा था। और संडे की भोर में ग्रेव का पत्थर उलट जाता है और उसमें से यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान के द्वारा निकल आता है। यह है मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। मसीही जीवन कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? हाँ? बिना मृत्यु के पुनरुत्थान कैसे हो गया? मसीही जीवन की शुरुआत कहां से है? मृत्यु से। अब आए लाइन पे, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपके साथ। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों में मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अरे वाह, हमें बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को याद हो गया। ये ऐसे ही आपके मन में छप जाए कि आप बोलने लगे, ये वचन मुंह से निकलना, ये आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, ये आपके दिल से निकल रहा है, क्योंकि दिल में भर गया। कोई चीज भर जाएगी तो उसमें से वो निकलेगी ना। तो वचन जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक आपके अंदर से क्या निकलेगा? आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, यही तो निकलेंगी। पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण क्या चीज है? पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण क्या है? मृत्यु। हाँ, लाइन पे आ गए। मृत्यु, बिना मरे पुनरुत्थान संभव है? मसीह में प्रवेश कहां से है? मृत्यु से। मेरे साथ देखिए, हम कुछ पद आपके साथ शेयर करेंगे। एक मसीही, हमको कलीसिया में काहे के लिए बुलाया गया, हमें मसीह में काहे के लिए बुलाया गया है, ये निमंत्रण जो सुसमाचार के द्वारा दिया जा रहा है कि जो कोई चाहे वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। वायदा काहे का है? मैं उसे नौकरी दूंगा, मैं उसे चंगाई दूंगा, मैं उसे धन दौलत दूंगा। वादा काहे का करके गया था? और आज झूठा सुसमाचार जो संसार में प्रचार किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है?
शादी है। प्रभु ने ये सब वायदे किए थे क्या? तो ये झूठा सुसमाचार ये ज्यादा फैल रहा है। और अन्य जाति बहुत जल्दी जहां कुछ बट रहा हो, आप भीड़ देख लीजिए, वहां पे अनियंत्रित भीड़, उनको बस खबर मिलनी चाहिए कि कल फलानी जगह ये मिल रहा है। सॉरी, थैंक यू। इस संसार में जहां भीड़ दिख रही है वहां पर क्या है? सत्य है कि भ्रम है? झूठ नहीं बोल सकते हैं, भ्रम। क्योंकि झूठ जो होता है ना, वो झूठ कोई बोलेगा नहीं आपसे, वो अर्ध सत्य बोल रहा है, इसका मतलब भ्रम में डाल रहा है, वो आपको फंसा रहा है। फंसे रहो और आपके अनुग्रह का समय निकल जाएगा, उसके बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना उधर के, ना इधर के, ना यहाँ के। हालेलुया। परमेश्वर अपने जिनसे प्यार करता है उनके लिए वो एक सही पर्सन को चुनकर नियुक्त कर देता है, लेकिन वो पर्सन बहुत मशहूर नहीं होगा, बहुत मशहूर नहीं होगा, वो एकदम ऐसा होगा इनसिग्निफिकेंट, यानी जिसको लोग जानते नहीं होंगे। वहां से वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जो कुछ बोलोगे, निंदा करोगे, वो सब क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर तुम कुछ बोलोगे ना, उसकी माफी नहीं। अब पवित्र आत्मा आपको कहाँ मिलेगा? आप ऊंची गद्दी वालों को देखेंगे जिनके पास बहुत बड़ा सेटअप बना हुआ है। पवित्र आत्मा वहां नहीं है, क्योंकि कभी भी वो स्टेज से और कभी भी वो पब्लिक प्लेस में काम नहीं करेगा। वो एक छोटी सी जगह में एक पारिवारिक रूप में काम करेगा। ये बाइबल से हम आपको बता रहे, पूरी आयतें नहीं निकाल सकते एक साथ, लेकिन हम आपको सार बताते जाते साथ साथ, ताकि चित्रण क्लियर होए। पवित्र आत्मा का काम है मेन चित्रण का। चित्रण का मतलब होता है पूरी बाइबल की बातों को एकदम एक पिक्चराइज जो किया गया उसकी पिक्चर को क्लियर करना, इसे चित्रण बोलते हैं, इमेजरी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसका 14 अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद पढ़ेंगे। ये पहली सदी की कलीसिया के अंत के समय से पहले, जब मिडिल रह जाए थे, यानी पहली सदी की कलीसिया का बहुत अच्छा समय चल रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, उस समय की बात है जी। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम होगा, इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो का मतलब कलीसिया में बने रहो, प्रभु में बने रहो, वचन में बने रहो और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में बने रहो जी। और ये कहते थे हमें, मैं नहीं आ रहा, देखिए हमें, ये पूरी कलीसिया के लिए है संबोधन, हमें यानी कलीसिया को बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यह है सत्य। अब आप बताइए कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं? कितने लोग रखते हैं? यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, एस्टिमेशन देख लीजिए, क्या करना पड़ेगा आपको, हैं? बड़े क्लेश उठाकर, एक्चुअली ग्रीक भाषा में ये हार्ड वर्ड है, बड़े क्लेश। और ये क्लेश
किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में आपके और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में होगा। मसीह के नाम के कारण सब लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी निंदा की जाएगी। कितने लोग मसीह के लिए निंदित होने को तैयार हैं? हम तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम उसके कारण पिट भी चुके हैं पब्लिक में, अब वो भी मामूली मार नहीं, लोहे की रॉड से। हालेलुया। चेलों ने कहा यही प्रेरितों के काम में कि हम तो उसके नाम के कारण निंदित होने को और पिटने के योग्य तो ठहरे, हम तो इस लायक भी नहीं थे। हमारी अयोग्यता देखिए। और प्रभु के नाम के कारण पिटने के बाद भी बहुत से लोग डर के मारे छोड़ के भाग जाते। हम आज तक खड़े हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उसने हमें बुलाया ही इसलिए है। हमें उसने नेम फेम मनी के लिए नहीं बुलाया है, हाँ, कष्ट उठाने के लिए बुलाया। और आपको मालूम है, कष्ट तो हम बाय बर्थ उठा रहे थे। एक बीमारी ऐसी थी, ला इलाज बीमारी, वो मुझे बार बार मृत्यु के मुंह तक ले जाती थी और प्रभु मुझे वापस ले आता था। मृत्यु के मुंह तक जाती थी, मुझे वापस लाता था। ये प्रभु ही तो था जो मुझे इसलिए जीवन दे रहा था, क्योंकि उसको मेरे जीवन को अपने लिए लेना था। हालेलुया। और जब कोई इस अनुभव से, मृत्यु के अनुभव से लौटता है, तो वो पूरी तरीके से प्रभु की इच्छा को ही पूरा करेगा। अपनी इच्छा मार देता, मर गई। हमारी इच्छा का मरना ही हमारी मृत्यु है। एक पद और निकालिए, इसको 23 पद तक पढ़ दिया है जी। और उन्होंने यानी चेलों ने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। प्राचीन का मतलब होता है एल्डर्स ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके प्रभु के हाथ सौंपा। किन्हें? उन एल्डर्स को प्रभु के हाथ में सौंपा कि प्रभु ये आपकी कलीसिया जिसे आपने अपने लहू से खरीदा है, उसमें ये पासबानी कह लीजिए, ये पासबानी के लिए नियुक्त किया जाता था प्रेरितों के द्वारा। देखिए अब प्रभु कैसे काम कर रहा है। पर्सन टू पर्सन भी काम कर रहा है, बाय हिज स्पिरिट भी काम कर रहा है, बाय इन हिज विल भी काम कर रहा है। हर चीज को आप उसमें सर्किट में कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? स्वयं खड़े हो जाते हैं, पैसा है, उनके पास पैसा है, उनके पास संसाधन है, और उससे वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं दावे करने लगे, ये सब, और भीड़ जमा हो गई। लोग कितनी आसानी से भ्रमित हो सकते हैं ये मुझे मालूम है, क्योंकि जमाने से ये भ्रम चला आ रहा है। ये आज का नया नहीं है, आज की जनरेशन के लिए ये नया हो सकता है, लेकिन हम उस युग से आ रहे हैं जहां हमने बचपन से कलीसिया में रहकर हमने ये देखा कि गिनती के लोग होते थे और बहुत समर्पण के साथ मिनिमम लोग होते थे, मिनिमम। और आप पुराने नियम में जाके, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा था कि मैं तुमको इसलिए नहीं, तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा करता हूं इसलिए नहीं कि तुम गिनती में ज्यादा हो, जबकि पूरी दुनिया में तुम गिनती में कम हो। परमेश्वर आरंभ से माइनॉरिटी के द्वारा काम करता है, और जब आपको कोई चीज मेजॉरिटी में दिख रही है तो समझ जाइएगा भ्रम, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24 में क्या कहा था? बहुतेरे झूठे मसीह खड़े होंगे, बहुतेरों को, तो मैक्सिमम लोग कहां होंगे? रॉन्ग साइड। जहां मिनिमम, तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो सक्रिय मार्ग को पाएंगे। आप एकदम ये कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि आपको मिनिमम टू मिनिमम रहना है, तभी आपको सत्य मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम की तरफ भागेंगे तो आप भटक जाएंगे और फंस जाएंगे। जी, अब एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय। ये कलीसिया को यीशु मसीह के द्वारा पत्र लिखा गया था, और ये लिखा है 2 अध्याय का 10 पद पढ़िए। जो दुख, कलीसिया से प्रभु ने कहा जो दुख तुझको झेलने होंगे। आज लोग काहे से डरते हैं?
दुख से नहीं, दुख झेलने से। भैया हम नहीं झेल पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। ये दुख काहे के लिए? दुख झेलना, दुख झेलने से क्या चीज पता चलती है? अब ये बताइए, बिना परखे आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिल जाएगा? तो आज लोग क्यों एकदम तुरंत छुटकारे की तरफ भागते हैं, झूठ की तरफ भागते हैं, चमत्कार की तरफ भागते हैं, कितनी आसानी से भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि उनको सत्य नहीं मालूम है। और सत्य जब बताया जाता है तो ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27, 28, 29, 3 पद पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। पौलुस कह रहा, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, वरन तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये विरोधियों के लिए इस विनाश का स्पष्ट चिन्ह है और तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह क्या? कि विरोधियों से भय नहीं खाते। पूरी दुनिया झूठा सुसमाचार लेकर खड़ी हो जाए और ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर की गवाही पृथ्वी पर ना हो। कुछ लोग थोड़े से होंगे जो उस बड़ी मेजॉरिटी के आगे सत्य को लेकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। आप बाइबल में हर युग में देख सकते हैं। नूह खड़ा था अपने परिवार के साथ, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? उस युग के पूरे युग के विरोध में खड़ा था एक परिवार, और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा आपने कैसे निकाल लिया था। अब आप कहां भीड़ ढूंढ रहे हैं कि भीड़ मिल जाएगी प्रभु में? प्रभु में कभी भीड़ नहीं मिलेगी। इतना सरल नहीं है और इतना मानवीय भी नहीं है सुसमाचार कि आसानी से पढ़ा और चल लिए। अरे बिना प्रभु के तो हम सुसमाचार में प्रवेश ही नहीं कर सकते, चलना तो दूर की बात है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 18 से 25 तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 से 25। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भले स्वामियों के और नम्रों के पर कुटिलों के भी। कुटिल स्वामी, देखिए ये प्रभु में जो लोग होते हैं ना, प्रभु के लोग, उनके लिए आपको नम्र स्वामी तो नहीं मिलेगा। लिख के ले लीजिए कैसा मिलेगा, आपकी परीक्षा वही होगी। कुटिल स्वामी के अधीन रहो। प्रभु आपको कैसे, मसीह जीवन कैसा होगा? कहीं ना कहीं कुटिलता का आपको ऐसा शासन मिलेगा, उसमें डाल देगा। काहे के लिए? तभी तो परखे जाएंगे विपरीत परिस्थिति में कि आप प्रभु के लिए जीने मरने को तैयार है कि नहीं। और ऐसे ही वक्त में जो बहरूपिये होते हैं, जो झूठे होते हैं, वो बिल में दुबकने लगते हैं, फट 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 फट। लेकिन जो प्रभु के सच्चे लोग होते हैं वो सत्य में स्थिर खड़े रहते हैं। हालेलुया। ये परिस्थितियां ही हमको साबित करेंगी कि हम, और देखिए परिस्थिति में आप टिकेंगे कैसे? बिना वचन के टिक के दिखा दीजिए।
और बिना संगति के टिक के दिखा दी। जब तक आप एक साथ जमा नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तब तक आप वचन में स्थिर नहीं रहेंगे और तब तक आप प्रभु में भी स्थिर नहीं रहेंगे। शैतान करता क्या मालूम है? देखिए, परमेश्वर के वचन में मसीही लोगों के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो है भेड़। भेड़ के बारे में जरा गूगल में सर्च करके देखिएगा, भेड़ों की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ शीप। भेड़ एक ऐसा प्राणी है जिसे कहा गया है कि उसके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन प्राणी है, विवेकहीन है, लेकिन उसके पास एक शक्ति है, वो झुंड में रहता है? हर झुंड में वो सुरक्षित है। और शिकारी क्या करता है, जब भेड़ों पे हमला बोलता है तो भेड़े जो झुंड एक तरफ भाग रहा है, कुछ भेड़े उसमें ऐसी चंचल होती हैं जो यानी बुद्धि तो है नहीं, वो सट से किनारा काटती हैं और जैसे ही वो साइड ट्रैक होती है वो वही शिकार हो जाता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु रूपक में कितनी चीजें हम लोग से बोल के गया है। शायद आपकी बुद्धि में नहीं आई क्योंकि हम लोग उस युग में रहे नहीं जब भेड़ पालन हुआ करता था, ये मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आजकल कहाँ है? आजकल तो बहुत इंटीरियर गांव में कहीं कहीं है। हम लोग शहरी लोग हैं, हम लोग इन चीजों से इनके व्यवहारिक स्वरूप से बहुत दूर हो चुके हैं। भेड़ की दूसरी खास बात बताएं। भेड़ चाल किसको बोलते हैं? एक भेड़, उसके पीछे दूसरी भेड़, उसके पीछे तीसरी भेड़। तो भेड़ चरवाहे को देखकर नहीं चलती, भेड़ को देखकर चलती है। और ये शैतान के लिए बहुत बढ़िया हथियार है। एक भेड़ कई भेड़ों को विनाश के रास्ते पे ले जा सकती है। हालेलुया। शायद बुद्धि मिल जाए। प्रभु वचन आपका बुद्धि देता है। कैसे? समझ में आएगा तब, डाइजेस्ट होगा तब। जी, ये भेड़ जो है, भेड़ को आप एक भेड़ को स्लॉटर कीजिए, दूसरी अपने आप हो जाएगी, तीसरी अपने आप हो जाएगी, चौथी अपने आप हो जाएगी। दनादन 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 दनादन, जितनी काटनी हो काट लो। क्योंकि भेड़ जो एक भेड़ जिधर जाती है उधर ही उसके पीछे वाली सब चली जाती। ये फॉलोइंग है और प्रभु इसीलिए बार बार फॉलोइंग के ऊपर भेड़ को ला रहा था और बीच में उसने भेड़ और भेड़िया ले आया। भेड़ और भेड़िया किसको कहते हैं? भेड़िया शिकारी है जो भेड़ का शिकार करता है। लेकिन यीशु मसीह ने मालूम क्या बोला? मैं तुम्हें भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तो आपको कलीसिया में भेड़ के भेष में भेड़िए देखे कभी? हाँ, नहीं देखे, अभी अनुभव नहीं है। भेड़ के भेष में भेड़िया, यानी वो ऊपर से भेड़ का स्वरूप है, देखने में वो भेड़ है लेकिन अंतर में वो फाड़ खाने वाला। तो इसका मतलब मसीह में, कलीसिया में आपको भेड़ के रूप में भेड़िए मिलेंगे। कैसे पहचानोगे? यीशु मसीह का उनके फलों से पहचानोगे, उनके फलों से पहचानोगे। फल का मतलब मालूम क्या? वहां पर फल का मतलब है उनके चेले, उनके द्वारा जो उनके अनुयायी हैं उनसे तुम पहचान लेना। उनके अनुयायियों के संपर्क में तो रहोगे ना, उनके द्वारा तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किसकी भेड़े हैं। ये अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए की भेड़े हैं। तो ये सब शिकारी होते हैं और ये शिकार करने के लिए भेड़ों को अपने घेरे में लेके आते हैं और इनका बहुत भयानक शिकार करते हैं। यीशु मसीह इमेजरी में बात कर रहा था। ये इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर पहला पत्रस 2 अध्याय 18 से 25। हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये
अन्याय से क्लेश उठाता हुआ दुख सहना। आपने कभी सहा है अन्याय? आपके साथ अन्याय हुआ हो और आपने सहा हो, है? तो आपका मालूम है भटकने से वो जो सहा है ना वो सब जीरो हो जाएगा, अब फिर से रीस्टार्ट। क्योंकि आपने जो सही, यही तो पौलुस कह रहा था, तुमने बेमतलब में इतना दुख सहा, प्रभु मिल गया, और प्रभु मिल गया तो तुम उल्टे फिर गए। प्रभु मिल गया अब फिर तुम गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन हम निकाल दें, एक मिनट यहां पर कुछ लगाइए, साथ साथ टैली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पौलुस किस विषय पे बात कर रहा है। यहां पर गलातियों की पत्री, यहां पे कुछ लगा लीजिए, लौटेंगे तुरंत। गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का 4 पद पढ़िए। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? कदापि व्यर्थ नहीं। ये गलातियों की कलीसिया, यीशु मसीह, आप पहले पद से पढ़ें तो लिखा है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और तुम इतनी जल्दी सुसमाचार से फिरकर दूसरे ही प्रकार के सुसमाचार की ओर भागने लगे। ये कलीसिया की प्रवृत्ति आज से नहीं, शुरू से है। ये बाइबल में ये प्रवृत्ति दी गई है, और ये कलीसियाओं में पलायन आरंभ से चला आ रहा है, आना और जाना। इसके पीछे के कारण को पकड़िएगा, शिकार कैसे हो रहा है। जी, तुमने ये दुख बेकार, यानी प्रभु को प्राप्त करने के लिए दुख और पीड़ाओं का सामना करते हुए अंततः प्रभु मिला, सुसमाचार मिला, कलीसिया में गए, उद्धार मिला, और उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन हो गए, और बॉर्न अगेन होने के बाद फिर वापस बैक फिजिकल लाइफ में, नहीं गायब नहीं, फिजिकल लाइफ। क्योंकि वो आगे का कठिन रास्ता जो आत्मिक रास्ता है उससे मुंह मोड़ना। अब प्रभु के लिए अपमानित होने में बुरा लगता है, कोई आपको कुछ कह देता प्रभु के नाम से, आग लग जाती है, अरे मुझे कैसे कह दिया। ये आरंभ से था। जी, अब वापस वहीं पे आ जाइए। जी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा, मान लीजिए आपने कोई गलत हरकत करी, पब्लिक ने आपको पीट दिया या आपको पुलिस ने मारा, आपको उठा के बंद कर दिया, आप ये बताइए आपने प्रभु के पीछे ये मार खाई है या आपने अपनी गलती के पीछे मार खाई? ये रिलीजियस लोग करते क्या है मालूम है, ये खुद गलत काम करते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं, पीटे जाते हैं, तो ये समुदाय को ये दिखाते हैं कि देखो प्रभु के कारण मेरे ऊपर कष्ट आ रहा है। हाँ, एक भी धारा ये बता दीजिए कि वो कानून के विरोध में काम करती है? कोई ना कोई धारा तो लगती है ना, कानून के अंतर्गत लगती है, और कोई चीज गवाहों के मुंह से जब साबित होती है तभी तो वो धारा लगती है। तो ये याद रखिए कि जो यानी आप कोई गलती करें और उसके पीछे आपके साथ आप कष्ट उठाएं, उसके लिए मार खाएं, वो करें, तो ये परमेश्वर को नहीं भाता है, ये सुसमाचार के विरोध में है, और ये परमेश्वर के नाम के लिए निंदा का कारण होता है। ऐसे लोगों को कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वाले। अब आगे पढ़िए। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करने के लिए भी आपको दुख उठाना है, तो भला कौन सा काम आपने ऐसा किया जिसके लिए आपको दुख उठाना पड़ा? एक बताइए, किसी एक ने किया हो? कुछ नहीं किया ना, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और बेमतलब की बात करते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा बुरा काम किया था कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया? एक काम बताइए। वो लोगों को चंगाई देता था, लोगों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान कर देता था, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लेता, ये भलाई तो कर रहा था। और उस भलाई के बदले में उसके साथ क्या हुआ? उसने किसको धमकी दी?
वो कानून में भी गया, वहां पर भी वो चुप रहा, क्योंकि अगर वो बोलता ना तो कानून फेल हो जाता, और कानून फेल हो जाता, प्रभु का अगर बलिदान नहीं होता तो उद्धार का काम रुक जाता। मुंह बंद रखना, मसीही लोगों को मुंह बंद रखना। मुंह चलाना बहुत आसान है, मुंह को बंद रखना, जिसकी समझ में आ जाता है ना वो मुंह बंद कर लेता है। करो जो करना जी। आगे, और तुम इसीलिए आपको मसीह में काहे के लिए बुलाया गया? भलाई करने के कारण कष्ट उठाओ, लोग तुम्हारी बुराई करे, हर बुराई का तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जितनी ज्यादा करेंगे, और आज की जनरेशन मालूम है, कोई एक बोले, वो जब तक 1000 नहीं बोल लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। लेकिन प्रभु कहता 1000 बोले मैं नहीं, अपना रिवॉर्ड नहीं खोऊंगा जी, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। ये आदर्श का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में पढ़िए। कौन सी वर्ष है? 27 वर्ष, 27, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 27। ठीक, 27 नहीं होगा, 21। हाँ, 21 जी। For even to this where you called it inseparable from your vocational for Christ also suffered for you, leaving you his personal example, so that you should follow in his footsteps का मतलब क्या होता है? अब आप ये बताइए, कौन से डिनोमिनेशन के पद चिन्ह पे आज तक चले हैं? कोई मेथोडिस्ट, कोई CNI, कोई कुछ। लेकिन वचन क्या कह रहा, सत्य क्या है, किसके पद चिन्ह पे चलना था? कभी चले? एग्जाम्पल चाहिए ना चलने के लिए। पौलुस ने क्या कहा मालूम है? ये पौलुस बोल रहा है, यहाँ पतरस बोल रहा है। पतरस, पौलुस, ये वो प्रेरित थे जिन्होंने एज एन एग्जाम्पल कलीसिया के आगे अपना जीवन रखा, और ये उस लिविंग एग्जाम्पल में उनके आगे, यानी ये मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी तो पौलुस ने कहा तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की माने चलो। डायरेक्ट कोई नहीं चल सकता। अभी हमने आपको बताया, यीशु मसीह ने कलीसिया के लोगों को, जो मसीह में लोग आएंगे कलीसिया में, उनको क्या रूपक दिया था, किस रूपक से बताया था कि कलीसिया के लोग क्या कहलाएंगे? भेड़। और हमने आपको भी भेड़ का नेचर बताया। तो भेड़ का नेचर, भेड़ किसको देखकर चलती है? भेड़ को देख के चलती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो सामने लाइन वाली भेड़ें होती हैं, जो डायरेक्ट सेवक के सामने होती हैं, वो किसको देख रही? सेवक को देख रही। ठीक, सेवक भी एक भेड़ है। और सेवक किसको देख रहा है? चरवाहा कौन है? प्रधान चरवाहा उसको बोला गया। प्रभु यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है, और प्रधान चरवाहा होने के नाते वो अपने चरवाहे को देख रहा है, और चरवाहे जो सेवक है वो भी एक भेड़ है। वो किसको देख पा रहा है? चरवाहे को। सामने लाइन वाली जो होती है वो चरवाहे को देखती है। ठीक, और चरवाहे को वो देख रही, तो उनको यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। चरवाहे के रूप में कौन दिख रहा है? सेवक। ठीक, लेकिन उसके पीछे वाली भेड़ वो आगे वाली भेड़ को देख रही है। उसके पीछे वाली भेड़, ये है भेड़ चाल। तो अब देखिए, सामने वाली अगर बहक गई, पीछे की सारी लाइन बहक जाएगी। एकदम आर्मी वाला मेथड है यहाँ पर। तो आर्मी में एकदम लाइंस होती है, एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन। ठीक, और आगे कमांडर होता है। कमांडर के
पीछे पूरी टुकड़ी होती है। बिल्कुल ठीक, परमेश्वर की सेना एकदम ये आर्मी पैटर्न बनाया गया है। हमें अपने कमांडर को, सेवक कमांडर को, तभी पौलुस ने कहा तुम मेरी मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद चल रहा हूं। तो कलीसिया को किसकी तरह चलना है? अभी भी नहीं समझ में आया। इसी को तो भेड़ कहते हैं। आप किसको देख पा रहे हैं? तो आप सेवक को देख रहे हैं। हमारे जीवन को देखिए, हर पहलू को देखिए, ठीक। और मैं मसीह को देख रहा हूं, तो हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें थ्रू मी, थ्रू वाला है। तो आपको डायरेक्ट यीशु मसीह को फॉलो नहीं करना, कर भी नहीं पाए, इम्पॉसिबल। हाँ, तो अब यहां पर आकर खतरा आ जाता है। खतरा ये आ जाता है, यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है, तो अंधा सेवक भी हो सकता है, ठीक। और भेड़े तो फिर भेड़े, उनको सेवक से मतलब है, उनको चरवाहे से मतलब है। चरवाहा अंधा है कि कैसा है, गूंगा बहरा, उससे कोई मतलब नहीं। वो जहां ले जाएगा उसके पीछे चली जाएगी। इतनी भोली होती है ना, भेड़ को भोला दिखाया गया। और ये भोलापन जो है, ये आपकी बुद्धिमानी जो फिजिकल माइंड है उसके कारण है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के मामले में शून्य हैं। ये मान लिया कीजिए, और इसी को मान लेने से आपका भला होगा। यीशु मसीह जब अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, तो अंधे कौन कौन है? वहां पर दो अंधों की बात कर रहा है। एक अंधा तो सेवक हो गया, और दूसरे अंधे कौन हैं? जो उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग है ना। हैं? अब आप एक बात करें, यीशु मसीह अंधा सेवक किसको बोल रहा है? आप मत्ती 23 में जाकर देखिए, ही सेड कंटिन्यूअसली, हे अंधे अगुओं, हे अंधे अगुओं। ये वो रिलीजियस लीडर्स थे जो यीशु मसीह की बातों से सहमत नहीं थे, यीशु मसीह की शिक्षा से सहमत नहीं थे, और ये व्यवस्था का अपना वर्जन लेकर खड़े थे। यीशु मसीह व्यवस्था की सत्य को बोल रहा था, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करके व्यवस्था का अपना वर्जन लेकर खड़े हुए थे। आज मसीहत में सब अपना अपना वर्जन लेकर खड़े हुए हैं। ये बहुत प्राचीन काल से आ रहा है, इतनी भयानक इतिहास है कि वो इतिहास आपके लिए, अब क्योंकि समय पार्ट्स में हम शॉर्ट में देते, जितना आपके लिए आवश्यक है उतना हम आपको बताएंगे, लेकिन जहां आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि उसमें यहूदियों के लिए भी है, उसमें सबके लिए, हम लोगों के लिए, हम अन्य जातियों के लिए, जहां तक जितना आवश्यक है उतना आपको खोला जाता है, ताकि आप समझदार बने कि आपको इस वचन को, जिसे कोई समझ नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के, ये प्रकाशन से क्लियर होता है। तो आपको सेवक को प्रकाशन देता प्रभु, व्यक्तिगत प्रकाशन किसी को नहीं मिलेगा जब तक कि आप पूरी तरीके से परिपक्व ना हो जाए। हालेलुया। उससे पहले गड़बड़ी होती है। अब देखिए यहां पर आगे पढ़िए 21 पद के बाद, हिंदी। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर, इसका मतलब हमारा प्रभु गाली सुनता था, लोग उसे गाली देते थे, लेकिन अच्छी बात क्या मालूम, वो गाली देता नहीं, सुन लेता था। इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था, और उसको जिसने भेजा था ना, वो इस चीज को देखता था, इसके साथ क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये अच्छा है कि बुरा है? गाली सुनना बुरा है? किसी का मुंह गंदा हो रहा है, अब जिसके मन में गंदगी भरी है तो मुंह से क्या निकलेगा? यीशु मसीह ने बोला था ना, जो तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। कि किसी के मन में जो भरा वही तो मुंह पे निकला। अब आप इससे समझ लीजिए कि जब कोई कहता मैं प्रभु में हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, और उसके मुंह से जो बातें निकल रही हैं, होठों का फल, समझ जाओ कि इसके अंदर क्या भरा है। उसके चक्कर में ना पड़ो, दूरी बना लो। सलाम दुआ ठीक है, ऐसों की संगति से परे रहो, क्योंकि भेड़ हो। भेड़ का मतलब मूर्ख, आसानी से कुर्बान कर दिए जाओगे, पता नहीं चलेगा, अपने आप खुद ही मर जाओगे जाके, लो मार लो। जी आगे, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था,
पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह का यह काम था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तुम भी इसी पद चिन्हों पर चलो। कलीसिया के लोगों को कैसा बनना है? मसीह के स्वरूप में बनना है। आपको कठिन लग रहा होगा, है कठिन। हमारा स्वभाव एकदम रिएक्ट करता है और मसीह का स्वभाव रिएक्ट नहीं करता है। जी आगे, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर पापों के लिए यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। आज ही का दिन है ना। अब हम क्या करें? हम उसका क्रूस उठाकर अपने कंधे पर लेकर चलने लगे या गले में डाल लें। देखो हम क्रूस पहने हैं, वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। जी नहीं, वो हमारे पापों को लेकर, वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर पुनरुत्थान चाहते हैं। आप झूठा पुनरुत्थान चाहते हैं, काल्पनिक पुनरुत्थान नहीं। काल्पनिक भाई, इतने वर्षों से मसीही समाज में लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी को इतने, हमारी उम्र देख लीजिए, कितने गुड फ्राइडे निकल गए होंगे, मैंने कभी किसी को पापों के लिए मरता हुआ नहीं देखा। इसीलिए मुझे पुनरुत्थान दिखाई नहीं दिया। ये क्यों दुर्लभ हो गया? कल्पना, हम कल्पना करते कि हम पापों के लिए मर गए, और हम रोज पाप करते, विचारों में पाप करते, अपनी भावनाओं से पाप करते हैं, अपने शरीर से पाप करते हैं, हर तरह से पाप करते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां पाप कर रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में मना है वो आप कर रहे, पाप कर रहे। आपको कितना मालूम है कि क्या चीज मना, क्या चीज परमेश्वर के इच्छा में क्या चीज वर्जित है? आपको मना पूरी, आपको पता है क्या चीज वर्जित है, तो आप रोज कर रहे हैं। अज्ञानता में कर रहे हैं, तो अज्ञानता में किए गए पाप की क्या माफी हो जाएगी? नहीं ना, माफी नहीं है, किसी पाप की माफी नहीं। और अब तो अज्ञानता के पापों की माफी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मसीह को बलिदान हुए 2025 वर्ष हो गए, यानी टाइम ओवर चला गया। धन्यवाद कीजिए उसके अनुग्रह का कि अभी भी द्वार खुला है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो झूठी धारा है वो बढ़ गई और सही वाली तो अभी शुरू नहीं हुई, तो अब सही का समय आ गया है। जी आगे, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए, हाँ, यानी धार्मिकता के लिए मतलब हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। तो हम मसीह के लिए जीवन बिताएं, पापों के लिए मरकर। तो कितने लोग मर गए पापों के लिए, वही जीवन बिता सकते हैं धार्मिकता के लिए, यानी मसीह के लिए। मसीह हमारी धार्मिकता है, हम धर्मी नहीं, हमारी कोई धार्मिकता नहीं। अब आपको एक चीज बताते हैं, यहां पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं। किसी भी स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता। धक्का लगेगा आपको? स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता। वो जिस पुरुष को जिससे विवाह करती है, उस पुरुष का रिलीजन उसकी पत्नी का रिलीजन होता है। ये बिब्लिकल है। लेकिन आज के युग में उल्टा चल रहा है। आज के युग में पुरुष का कोई रिलीजन नहीं, वो अपनी पत्नी के रिलीजन में चला जाता है। ये बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ने हेड किसको बनाया? स्त्री को किसको फॉलो करना? पति को। आज उल्टा हो गया। कष्टदायी है ये, क्योंकि आपको इन ऑर्डर होना है, बिब्लिकल ऑर्डर में आना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों में पौलुस के द्वारा ये कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा रहो जैसे प्रभु के।
पति परमेश्वर, पति नहीं है परमेश्वर, पति और फिर परमेश्वर, ये स्टेप्स है। ये परमेश्वर ने एक स्टेप्स बनाए, यानी ऑर्डर, उसका क्रम है ये। और ये क्रम आजकल डिसऑर्डर में हो गया, ये अव्यवस्थित हो गया। उसके बहुत से रीजंस हैं, उसके बहुत से सही रीजंस हैं जिनके कारण ऐसा हो गया। तो जो जैसे कोई स्त्री, जैसे विधवा के लिए लिखा है कि विधवा जो है वो कलीसिया के अधीन रहे, जिसके पास पति नहीं है वो कलीसिया के अधीन रहे, क्योंकि कलीसिया जो है वहां से पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके हेडशिप पे काम आते हैं। उसको ऐसा नहीं छोड़ा गया कि वो अपनी मर्जी की करे। तो पति की जगह प्रभु आ गया, ठीक, वो जगह हेडशिप वाली वो पति के बाद सीधे प्रभु की है, तो वो प्रभु आ जाना चाहिए। तो प्रभु के अधीन हो जाए कलीसिया में। ये वहां पर ये शिक्षाएं हैं, और ये शिक्षाएं इसीलिए दी गई हैं क्योंकि मसीही जीवन अगर शुरू नहीं हुआ तो पुनरुत्थान में आप कहां होंगे? वो समय बहुत करीब आ गया। हमने आपको अनुग्रह बता दिया, अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा है। ये एंडिंग पार्ट चल रहा है, ये एंडिंग पीरियड चल रहा है। अभी ये आपके पास जागने का और तैयार होने का समय है। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत याद रखिएगा। अचानक से जब ये शोर मचेगा, प्रभु आ रहा है, यानी ये अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा तुरंत। तो जब वो जो तैयार थी वो चली गई, वो दरवाजा बंद हो गया ना, वो द्वार वो अनुग्रह का द्वार है। वो द्वार अगर बंद हो गया उसके बाद पढ़ लीजिएगा, वो चिल्लाती रही। नूह के जमाने में जाइए, जब द्वार बंद हो गया किसी की एंट्री नहीं हुई। इसीलिए अनुग्रह को मैंने थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको बताया, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं। आज अनुग्रह को लोगों ने मालूम है परमेश्वर के लुचपन में बदल दिया, लाइसेंटियस। यानी आप अनुग्रह में, कलीसिया में गलत शिक्षा ये क्या कह रही है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप तो मसीह में हो, आप प्रभु में, आप कलीसिया में हो। वो कलीसिया ही नहीं है जिसको ये दिखाया जा रहा कलीसिया। जितने भी मंडलियां हैं, मंडली असेंबलीज, बाइबल में कलीसिया के लिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो आराधनालय अलग चीज है, जिसे सिनेगॉग बोलते हैं। सिनेगॉग का मतलब होता है आराधनालय, और ये इसके बाद होता है, ये यहूदी मंदिर को बोला गया। उसके बाद जो सभाएं होती थी, जब यीशु मसीह से जो सेवकाई शुरू हुई वो सभाओं में हुई, तो जो सभाएं लगती है वो कांग्रीगेशन कहलाती है या असेंबलीज कहलाती है। जब आप प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने जो पत्रियां लिखी हैं वो इफिसुस की कलीसिया को लिखा है, लेकिन वहां पे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा असेंबलीज। असेंबली वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मंडली। और मंडली में प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु में कितने लोग हैं वही कलीसिया का हिस्सा होंगे, बाकी मंडली में सब लोग नहीं होंगे। ये स्पष्ट करने के लिए इसको सेग्रीगेट किया गया है। जी, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद से 10 पद तक देखेंगे। 2 कुरिन्थियों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में, और जो क्लेश में नहीं है तो वो मसीह में नहीं है ना, और वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम सब शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के। अब ये बताइए, अगर हमने क्लेश नहीं सहा तो हम दूसरे को क्लेश में कैसे संभालेंगे जो दूसरा है। अब आज के युग पर नजर करें, हर घर में देखें क्या है, हर घर में। अब आप ये बताइए, उनको जाके आप शांति कैसे देंगे? आपको तो क्लेश का अनुभव है नहीं, और हम खुद क्लेश में रहेंगे नहीं, हम खुद क्लेश में होंगे और प्रभु की शांति पा रहे होंगे, तो हम उनसे कह सकते हैं, देखिए मैं भी तो हूं, इसी परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूं, लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और मैं प्रभु में आनंदित हूं। ये तो ठीक वही बात हो गई, आग के धधकते भट्टे में वो लोग क्या कर रहे थे? शद्रक मेशक अबेदनगो क्यों टहल रहे थे?
भस्म हो जाना चाहिए था। है? उनके साथ कौन टहल रहा था? हम किस युग में हैं? ये आग का भट्टा वाला युग आ गया, और ये अग्नि हमको परख रही है। ये कष्ट, ये समस्याएं, ये चीजें हमको आई है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और उसने ये भी बताया था कि बुद्धिमान जो मेरी बातें सुनकर और उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करता और उसको लागू करता, उसके अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बनाने के लिए चट्टान पर नींव डाली और वो घर बनाया। चट्टान उसकी फाउंडेशन थी जो घर को संभाल रही थी, और बाढ़ें आई, आंधियां चढ़ी और उस घर से टकराई, और क्या हुआ? उसको हिला नहीं पाई। मालूम क्यों? बनाने वाले की खूबी नहीं है, ये फाउंडेशन थी जो उसे संभालती है। हमारे जीवन का आधार कौन है? किसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया? तो अपने आप को कभी ये ना सोचिए कि आप धर्मी। किसी ने आपके लिए आपके पापों को अपने ऊपर उठाया और अब वो आपको अपनी धार्मिकता उड़ा रहा है, ओढ़ने को तैयार है। ये कठिन लगेगा, ये मरकर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस उठाई और हम लोगों को क्या दे दिया? आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आप उसके दुखों में कितना सहभागी हुए हैं? यहाँ पे पौलुस ने अपना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ओनली वन एग्जाम्पल इन द बाइबल, हिज नेम इज पॉल। उसने कहा कि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और ये जो मैं जीवन अब जी रहा हूं ये उस विश्वास से है जो मेरा उस पर है। उसने अपने आप को मरा हुआ मान लिया। अब वो कहने लगा मैं नहीं, मेरा मसीह मुझ में जीवित रहेगा, मैं उसकी हर इच्छा के लिए अपने आप को सरेंडर करता हूं। यह है समर्पण। कितने लोग करना चाहते हैं? पक्का? या आप मुझसे वादा नहीं कर रहे हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की उपस्थिति में आप वादा कर रहे हैं, और आपको इस वायदे में कायम कौन रख सकता? वही आप खुद नहीं रख सकते अपने आप को। जैसे पति पत्नी शादी के समय ऑल्टर के सामने जाके वायदा करते हैं ना, मैं तेरी बदतर हालत में, मैं तेरी हर बुरी हालत में मैं तुझसे मिला रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा। पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, लेकिन जिंदगी में कितने इस चीज को पूरा करते हैं ये तो वक्त बताता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी पत्नी के साथ और पत्नी अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहती हर परिस्थिति में, इससे ये साबित हुआ कि वो प्रभु के साथ दोनों विश्वास योग्य, हम दोनों मिलकर उसके साथ विश्वास योग्य। क्योंकि जब हम जिसे हम देखते हैं उसके साथ समर्पित नहीं है, उसकी सेवा नहीं करने, उसके कष्ट में उसके साथ नहीं है, तो हम प्रभु के कष्टों में उसके साथ कहां खड़े होंगे? हालेलुया। तो ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल में दिया गया है, और इसीलिए आगे पढ़िए 3 पद से आगे। हम कौन से पद पे आ गए? जी, यदि हम क्लेश पाते हैं, ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए। ये प्रभु कलीसिया को, वो पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा, अपने आप को रख रहा आगे जी। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। पौलुस भी क्लेश सह रहा था और कलीसिया को उत्साहित भी कर रहा था कि तुम सह लेते हो, हम भी सह लेते हैं जी। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया मतलब एशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे
जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि ये एकदम मृत्यु के निकट पहुंच गया था। जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी। बताइए कितने लोग इस परिस्थिति में से निकले हैं कभी, एकदम मौत के मुंह तक गए और आपने अंदर मान लिया कि अब नहीं बचेंगे। हमने तो बहुत बार, एक बार भी, रिपीटेडली बहुत बार, और इसीलिए हमें मौत का डर बिल्कुल नहीं। इस परिस्थिति में जाने के बाद जब आपको लगे कि अब आप नहीं बचेंगे और उसके बाद आप बैक आते हैं, तब आप प्रभु की उस कष्ट को अनुभव कर सकते हैं कि यार वो किस हद तक चला गया। वो हम लोग से बहुत आगे गया, लेकिन हम उसके कुछ 2 कदम भी अगर हमने उसका अनुभव किया तो हमें यह एहसास हो जाता है कि प्रभु ने क्या था हमारे लिए आगे, ताकि हम अपना, देखिए मृत्यु तक जाने पर, और जब आपको पता चल जाए आप नहीं बचेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? वहां से हम एक चीज सीख लेते हैं, अपना भरोसा नहीं। हम अपना भरोसा नहीं, हम तो कभी भी खत्म हो जाएंगे। हम अपना भरोसा ना रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को किसको जिलाता है? तो जब आप मसीह के साथ मरे नहीं तो जिलाएगा किसको? आज तक बोर्न अगेन क्यों नहीं हुए? मरे ही नहीं। मृत्यु से के बाद पुनरुत्थान है ना, तो मृत्यु का अनुभव ही नहीं किया तो आप जीवित कहां से होंगे? नया जीवन आपको कहां से मिलेगा? अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद। फिलिपियों 3 अध्याय का 10 पद। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की, ये पौलुस कह रहा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्यु पर जय पाना या जीत पाना, जी, विक्ट्री ओवर डेथ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानू। मर्म का मतलब क्या होता है? भेद। हाँ, उस भेद को, उस रहस्य को जानूं कि उसने हमारे लिए क्या सहा, उस भेद को मैं जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए पौलुस किस प्रयास में था? यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने में समर्पित हो गया था। आप हुए या कितने लोग होना चाहते हैं? डरिएगा मत, मौत पर जय पा ली प्रभु ने। अब कौन हमें मार सकता? और मरने के बाद ही अनंत जीवन है, तो यानी वो जीवन जिसका कोई अंत नहीं, वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से फायदा। मैं जीवित हूं, तभी तो पौलुस ने कहा मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, मैं इसमें भी खुश हूं, और मरने के बाद मुझे अनंत जीवन मिला, मैं प्रभु के साथ जीवन बिताऊंगा। तो दोनों तरफ से ही आनंद है। तो डर रहेगा? भय नाम की चीज नहीं। मृत्यु का भय लोगों को डरा के रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर हमें निर्भय कर दिया। मत डर, अब मृत्यु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन में ही। हालेलुया। ये जीवन जो पुनरुत्थान वाला है, ये यीशु मसीह दे रहा, फ्री दे रहा। लेकिन आपको करना क्या मालूम है? मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाना है। एक पद और पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 पद से पढ़िए। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 9 पद से, जी। 2 तीमुथियुस चैप्टर 1, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा
है, प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहराया गया हूं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है वो मेरी थाती की है, धरोहर की, हाँ थाती मतलब धरोहर की, उस दिन तक रखवाली कर सकता है जो खरी बातें तूने मुझसे, ये पौलुस अपने चेले तिमोथियस को लिख रहा है, यंग पास्टर को कह रहा, जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की या धरोहर की रखवाली कर। तो रखवाली करनी यानी इसको देखिए, कलीसिया में जो पास्टर वर्ड है, पास्टर का मतलब होता है रखवाले। इनका काम क्या है? प्रभु ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा और कलीसिया में शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया गया। अब ये जो सेवक होता है ना, ये शेपर्ड के अंडर में जो छोटे 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 सहायक रखे जाते हैं कि भेड़े इधर उधर ना भागे, तो उनको साइड से झुंड में मिलाते रहे। ये रखवाले का काम है। कभी आप देखिए जाके जहाँ भेड़ पालन होता है वहां पर जाके ऑब्जर्वेशन से देखिए कि हाँ, न्यूजीलैंड में तो बहुत होता, हम तो देख कर आए। वहां पे शेपर्ड डॉग्स होते हैं। शेपर्ड डॉग जो जर्मन शेपर्ड्स हैं, ये शेपर्ड डॉग वो पूरा पेन खोलते हैं, उनकी वो भेड़े निकल के चलती है और शेपर्ड डॉग उनकी गाड़ियों पे से ऊपर, और वो एकदम कान खड़े, वो पूरे चौकन्ने रहते, एक इधर दोनों साइड से, इधर उधर भागने नहीं देते हैं, इतना ट्रेंड होते हैं। शेपर्ड डॉग्स जो काम करते हैं, यही काम है कलीसिया में रखवाली। पौलुस ने भी ये कहा कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें कलीसिया में नियुक्त किया है ताकि तुम कलीसिया की रखवाली करो। आज रखवाली करने वाले मालिक बन गए और आदर्श बनने की बजाय लोगों को गलत शिक्षाओं में घसीट रहे हैं, अपनी परंपराएं चला रहे हैं। अगर आप इतिहास से देखें तो आप देखिए कि कहां कलीसिया का कितना पतन होता चला जा रहा है, कितना पतन हो गया। और आप प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं की पत्री को देखिए, जो आखिरी हम लोगों ने स्टडी की थी ना, उसको कौन सी कलीसिया थी जो लास्ट थी? 7वीं लौदीकिया। यानी हम लोगों के समय में, हमारे इस युग में जो अंतिम युग है, इसमें लौदीकिया की कलीसिया आपको सब जगह दिखाई देगी, सब जगह। क्या भयानक स्टेज है, हम लोगों ने अध्ययन करके देखा, और पवित्र आत्मा हम लोगों को सब वचन में ही दिखा रहा है कि जो चल रहा है यहां देख लो, तुम्हें दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसकी क्रूस उठाए? क्रूस का मतलब मालूम है? जब यीशु मसीह अपनी क्रूस लेकर जा रहा था पूरे शहर में से, ये एक ऐसा, क्या बोलते हैं वो, जुलूस था। ये जुलूस था, ये निंदा का जुलूस था। क्रूस ले जाने का मतलब कि ये घोर अपराधी है, ये पापी है और भयानक, और ये निंदित, इसकी निंदा करो। तो लोग खड़े होकर उसका ठट्टा उड़ा रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे जब वो क्रूस लेकर चल रहा था। हालेलुया। आपको यीशु मसीह की क्रूस नहीं लेनी, आपको किसकी लेनी है? तो आप यीशु मसीह के लिए निंदित होने को तैयार हैं? जब सामाजिक तौर पर आपकी निंदा की जाए, ये भी तो मसीह है, ये भी तो मसीह है, ये भी तो मसीह है। जब आपका ठट्टा उड़ाए, क्या मिलता है, क्या तुमको मिल रहा है? आनंदित तुम मगन होगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए निंदा सहोगे, ये उसकी मृत्यु की समानता में होने के लिए।
आप समझ लीजिए कि संसार की दृष्टि में क्रूसीफाई हो रहे हैं। क्या आप उसकी मृत्यु की समानता को ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आप उसकी मृत्यु की समानता में नहीं होगा, आप नए जीवन को शुरू नहीं कर पाएंगे। ये पुनरुत्थान से शुरू होगा। तो पहले मृत्यु का मतलब मसीह के साथ मरना। तो उसके साथ निंदित होइए और संसार की दृष्टि में आप मसीह के साथ मर गए, इस स्तर पे आ जाइए। और तब देखिए कि प्रभु की महिमा आपके जीवन पर साया करेगी। कितने लोग चाहते हैं उसकी महिमा का बादल आप पर ठहर जाए? सब लोग चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होगी उसकी मृत्यु की समानता से। लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 6 अध्याय का 5 पद पढ़िए। क्योंकि अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी, देखिए एक प्रेजेंट टेंस में है और एक फ्यूचर टेंस में। जी उठने की समानता में जुट जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस तब होगा जब आप प्रेजेंट टेंस में उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। क्या आप जुट गए या जुटना चाहते हैं? आज समर्पण करना चाहते हैं कि मैं मरते दम तक प्रभु कलीसिया में आपके साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता को कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी निंदित किया जाए, कितनी भी समस्या का सामना करना पड़े, मैं आपकी इस आत्मिक देह में बना रहूंगा, ताकि पुनरुत्थान के समय मैं प्रभु के साथ उसकी महिमा में प्रकट हो जाऊं उसके साथ। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। प्रभु, मसीही जीवन का आरंभ आपके अनुग्रह के द्वारा जो हम सब पर होता है, जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जब हम इस बात को अपने दिल में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हमारे पापों को लेकर मर गया ताकि हम उसकी इस मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाएं, और हम भी अपने आप को पापों के लिए मरा और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे पापों को लेकर मरा है उसके लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में स्थापित हो, हमारी इच्छा मर जाए। हम अपनी इच्छा को मारकर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को धारण करें, ताकि हम उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करें। ये उसकी मृत्यु की समानता में होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जब हम अपनी इच्छाओं को मारकर प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को धारण करेंगे और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे, तो उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी और वो हम सबको पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस संसार में अपनी महिमा में प्रकट करेगा, जो उसकी योजना है। चाहते प्रभु, आज के दिन हम सब लोग जो वायदा कर रहे हैं आपके वचन के आधार पर, आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह से इन वायदों में कायम रहने के लिए हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है। और हर कदम प्रभु हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। मसीह जीवन अपनी बल पे जीने वाला जीवन नहीं, अपनी इच्छा से जीने वाला जीवन नहीं, ये तो प्रभु पर निर्भर रहने वाला और प्रभु की अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में चलने वाला जीवन है। और चाहते प्रभु, ये जीवन निर्भरता का जीवन है, ये हमारा आप पर निर्भर है। आपकी इच्छा में हम प्रतिदिन आप पर निर्भर रहें, हर बात में प्रभु हम आप पर निर्भर रहें। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस बात में हम ये कहें कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है, क्योंकि वो अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। और हर कष्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए सहे और उस पर जयवंत होकर उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।